नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मॉड्यूल 7 की गतिविधि में आए हुए प्रश्नोत्तरी की, और इस मॉड्यूल का नाम है विद्यालय आधारित आकलन। ये आपका 15 तारीख से शुरू होगा। इसका लिंक मैं आज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी लिंक प्राप्त नहीं हुआ, जैसे लिंक प्राप्त होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। तो इस गतिविधि में आपसे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और उसमें से आपको सही और गलत की पहचान करनी होगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सही विकल्प चुनें। प्रश्न के 2 उत्तर रहेंगे, उन दोनों उत्तरों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका गलत है या सही? तो आप यहाँ पे इसको गलत कर सकते हैं। ये है आपका ऑप्शन गलत। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो ये भी आपका सही और गलत में से टिक करना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत, फर्स्ट वाला, इसमें आप टिक कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो ये आपका सही है कि गलत? तो ये भी आपका गलत है। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखने के मूल्यांकन में नहीं आता है। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन टिक लगाएंगे इसमें। चौथा प्रश्न है, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। ऑप्शन आपका सही और गलत है। तो इसमें आप प्रथम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, सही पे। पांचवा प्रश्न है गतिविधि 2 का, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो ये आपका सही और गलत में से आपको चुनना है। ये आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। गतिविधि 2 में कुल 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों को इस सही क्रम में आप करेंगे तो आपको पाँचों में 5 सही आपको जवाब मिलेंगे। और ये आपके साथ दूसरी गतिविधि है, जिसमें हम लोग गतिविधि 6 के प्रश्नोत्तरी देखेंगे। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं गतिविधि 6 के प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। तो इसमें आपको अपने समझ के हिसाब से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन दोनों ऑप्शन में से आपको सही और गलत का चुनाव करना होगा। तो आपको सही और सही विकल्प आपको चुनना होगा। 2 आपके उत्तर रहेंगे, इसमें एक आपका सही और दूसरा आपका गलत रहेगा। उन दोनों में से सही प्रश्न का चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये सही है कि गलत? ये गलत है। साथियों को अपने मूल्यांकन के साथ साथ दूसरों के मूल्यांकन के भी अवसर देने चाहिए, ताकि बच्चे दूसरे की कॉपी चेक करें तो उनको भी अच्छा लगे और उनको उनकी गलतियां पता चले और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। तो इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण,
कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही है, आप सही के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की भावनाओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखा करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही और गलत में से ये प्रश्न आपका सही है, तो यहाँ पे पहले वाले पे हम लोग टिक करके आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरणों के पास होती है। तो ये गलत है। अन्य उपकरण भी होते हैं जिनमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता होती है। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन के साथ टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। यहाँ पे आपको सही और गलत बताना है, तो ये गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से गतिविधि 6 में आपके 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्न को इस सीरियल में करके आप 5 में 5 का स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। मॉड्यूल 7 प्रश्नावली जो आपके लास्ट भाग में आएगा, जिसको आपको सबसे आखिरी में करना होगा। तो ये मॉड्यूल आपका है विद्यालय आधारित आकलन, मॉड्यूल ये 7 है। अब हम लोग इसकी प्रश्नावली देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गतिविधि 2 और गतिविधि 6 देख ली है और इस पूरे वीडियो में आपको पूरी प्रश्नावली साथ में मिल रही है। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली। प्रश्नोत्तरी में आपका जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप। गणित में सीखने की अक्षमताओं का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? जिसमें आपके ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। तो आप देख सकते हैं इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑप्शन के साथ क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कह रही है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट वाला सीखने के लिए आकलन, ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, जिसमें शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने, फाइल ट्यूनिंग के लिए या समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा छात्रों की रैंकिंग इज़ द राइट आंसर। लास्ट वन सही है इसमें, तो हम लोग छात्रों की रैंकिंग पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना। तो इसमें आपका प्रथम वाला सही है, सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा है, सीखने का आकलन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? प्रशिक्षण, ड्रिल आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो इसमें आपका सही आंसर है योग्यता आधारित गतिविधि। यहाँ पे दूसरे पे आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है। इनके ऑप्शन है, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा पहला वाला, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। सीखने के रूप में आकलन, नैदानिक आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सीखने का आकलन। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, अधिगम का अन्वीक्षक आकलन हिस्सा है, जिसके ऑप्शन है सीखने का आकलन, सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन का। तो यहाँ पे आंसर आपका चौथा ऑप्शन सही है, रचनात्मक आकलन का। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आपको 10 प्रश्न करने हैं, जिसमें आप इन प्रश्नों के साथ 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।